आजकल बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर जो हिंसा हो रही है उसे लेकर भारत में गहरी चिंता है। बहुत से लोग महसूस करते हैं कि आज अब वक्त आ गया है जब भारत को बांग्लादेश के मामले में सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। जैसा कि 1971 में इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश में है, पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से लोगों को बचाने के लिए किया था। अगर आज भी भारत ने वही कदम उठाया होता तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोका जा सकता था। अब भारत को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रह सके। भारत की स्थिति आज पहले से कई गुना मजबूत है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। ऐसे में क्या यह उचित है कि हमारे बगल में स्थित एक छोटा सा देश हिंदू समुदाय पर जुल्म कर रहा हो और हम सिर्फ खामोश बैठकर इसे देख रहे हों? भारत के पास न केवल ताकत है बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कदम उठाएं, क्योंकि बांग्लादेश कभी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा था जिसे हम अखंड भारत का हिस्सा मानते हैं। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उस पर आंखें बंद कर लेना हमारे लिए स्वीकार्य नहीं हो सकता है। आज बांग्लादेश के हिंदू काफी पीड़ा में हैं, उसकी पीड़ा हम नहीं समझ रहे हैं। बांग्लादेश में हाल के वर्षों में हिंदू समुदाय के खिलाफ हमले तेजी से बढ़े हैं। 5 अगस्त के बाद से जब से मोहम्मद यूनिस की सरकार आई है, हिंदू समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन हमलों में कई हिंदू मारे जा चुके हैं। किसी की बहन, किसी की बेटी उठा के ले जाया जाता है। 52 जिलों में 200 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं और हिंदू धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। यही नहीं, बांग्लादेश में हिंदू नेताओं और समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार भी हो रहे हैं। हाल ही में चिन्मय कृष्णा दास जैसे धार्मिक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। यह बेशर्मी का आलम है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा को उजागर करने वाले नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों और पंडालों पर हमले हुए, पुलिस को धमकियां दी गई और हिंदू समुदाय को पंडाल स्थापित करने से रोका गया। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश की सरकार और पुलिस ने स्थिति पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिससे यह सवाल उठता है कि अगर सरकार खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है तो क्या भारत को खामोश रहना चाहिए? मुझे लगता है कि भारत सरकार को अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बांग्लादेश की सरकार का यह रवैया किसी भी हाल में बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम एक शक्तिशाली राष्ट्र हैं और हमें अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए दबाव बनाना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ हम कोई सैन्य कार्रवाई न करें, लेकिन हमें अपनी कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव का पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सैन्य कार्रवाई की जरूरी भी पड़े तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं है। यह सिर्फ हमारे लिए राजनीतिक मामला नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक जिम्मेदारी है। भारत ने हमेशा अपने कंधों पर हिंदू समुदाय की रक्षा की है। यह हमारा राष्ट्र है और बांग्लादेश भी हमारे ही भारत का हिस्सा रहा है। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बांग्लादेश जैसे देशों में हो रही हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े हों। बांग्लादेश एक समय हमारे देश का हिस्सा था और यहाँ के हिंदू समुदाय के साथ हो रही अत्याचार की खबरें हमें चुप नहीं बैठने देती। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यहाँ के हिंदू भाई बहन अपने अधिकारों के लिए सुरक्षित रहें और भारत उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। भारत सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। हमें न केवल बांग्लादेश की सरकार से बल्कि पूरी दुनिया से यह कहना होगा कि जब तक बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित नहीं हो जाते तब तक हम चुप नहीं बैठ सकते। अगर बांग्लादेश की सरकार ने अपनी नीतियों को नहीं बदला और हिंदुओं पर हो रहे जुल्मों को नहीं रोका तो भारत को हर तरह के दबाव और कूटनीतिक तरीकों से उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अखंड भारत के विचार से हमें यह समझना चाहिए कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो केवल बांग्लादेश का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और हिंदू समुदाय का मामला है। इसलिए भारत को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी राष्ट्र और धर्म से जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।